और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से जिस हाई प्रोफाइल सीट पर कम बात होती है वो सीट है रतलाम की आलोट, क्योंकि इसी सीट से कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को जनता ने अपना विधायक चुना था। रतलाम जिले की 5 विधानसभा सीटों में रतलाम, रतलाम ग्रामीण, सैलाना, जावरा और आलोट शामिल है, लेकिन सबकी नजरें आलोट सीट पर हैं क्योंकि यहां पर मुकाबला त्रिशंकु हो गया है और इस त्रिकोणीय चुनावी मैच के खिलाड़ी बने हैं प्रेमचंद गुड्डू। 2 बार के विधायक और 1 बार के सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया है। अब वे रतलाम की आलोट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक मनोज चावला से है। साथ ही इस सीट पर बीजेपी ने चिंतामणि मालवीय को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि आलोट सीट पर कब और कौन विधायक बना। साल 1990-1993 में बीजेपी के थावरचंद गहलोत लगातार 2 बार जीते। उसके बाद बीजेपी के ही मनोहर ऊंटवाल ने साल 1998 में जीत दर्ज की। फिर 2003 में कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू जीते, जो इस बार चुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं साल 2008 में एक बार फिर से बीजेपी के मनोहर ऊंटवाल जीते और साल 2013 में बीजेपी के ही जितेंद्र थावरचंद गहलोत को जीत मिली, जो कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के बेटे हैं। साल 2018 का मुकाबला कांग्रेस के मनोज चावला ने जीत लिया था। अब हम जानते हैं आलोट सीट में आखिर कितने मतदाता हैं। तो इस विधानसभा सीट पर भी गहलोत परिवार का खासा दबदबा रहा है। कितने मतदाता हैं और क्या है इसका जातिगत समीकरण, जानते हैं। 2018 के चुनाव में आलोट सीट पर कुल 1,93,985 लोगों ने मतदान किया था, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,01,61 थी, तो महिला वोटर्स की संख्या 93,815 थी। इसमें कुल 1,61,105 वोट पड़े। नोटा के पक्ष में 2,450 वोट आए। वहीं अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व इस सीट पर सबसे अधिक दलित वर्ग के वोटर्स हैं। इनकी संख्या तकरीबन 44,000 है। इसके बाद राजपूत बिरादरी के लोग रहते हैं। अब जानते हैं आलोट सीट का चुनावी समीकरण क्या कहता है। तो अब की बार आलोट सीट पर बीजेपी के चिंतामणि मालवीय और कांग्रेस के मनोज चावला और निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं आलोट सीट पर बीते 3 चुनाव में क्या चुनावी समीकरण है, आइए जानते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं साल 2018 के विधानसभा चुनाव से। उस दौरान आलोट सीट पर कुल 6 उम्मीदवारों ने अपनी चुनौती पेश की थी। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी के जितेंद्र थावरचंद गहलोत और कांग्रेस के मनोज चावला के बीच रहा था। मनोज चावला को 80,821 वोट मिले, तो जितेंद्र गहलोत के खाते में 75,773 वोट आए। इस रोमांचक चुनावी मैच में मनोज चावला ने 5,448 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। अब बात होगी साल 2013 की। साल 2013 के मुकाबले में बीजेपी के जितेंद्र थावरचंद गहलोत ने 50% वोट लेकर जीत दर्ज की, तो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी अजीत प्रेमचंद गुड्डू को 45% वोट मिले, वो दूसरे स्थान पर रहे। साल 2013 के चुनाव को बीजेपी ने 7,973 वोटों से जीत लिया था। साल 2008 के चुनाव में आलोट की 49% जनता ने बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी प्रत्याशी मनोहर ऊंटवाल की जीत हुई, जबकि कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू को 8,576 वोट मिले और वो दूसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव को भी बीजेपी ने 8,567 वोटों से जीत लिया था। अब आलोट सीट पर जनता की क्या राय है, आलोट सीट की जनता के उनके जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीदें हैं और क्या है चुनावी मुद्दे, हमारे सहयोगी ने आलोट के मतदाताओं से चुनावी चर्चा की है। आइए सुनते हैं। बात है, पुरानी कहावत है कि बाहर का साहूकार और गांव का चोर
तो गांव का छोड़ ये क्या है कि गांव का जो स्थानीय आदमी रहता है वो बढ़िया रहता है, उसको अपन आधी रात के जाकर बात कर सकते हो, मिल सकते अच्छा समाज के बारे में, हिंदू समाज के बारे में अच्छा सोचे और राष्ट्रीय उन्नति करे। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल जी, हाँ, इस बार जो है आपके यहाँ पर 3 कैंडिडेट खड़े हैं, आपको क्या लगता है? देवचंद गुड्डू का लग गया, काज भी अच्छा है। खाते में अभी कल परसों 7 तारीख को पैसे डाले उन्होंने 1250 रुपये, 1250 रुपये डाले हैं, तो इसलिए झुकाव तो शिवराज मामा जी का ही है। हम मत कह रहे हैं तो नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान क्यों, क्या कारण है? एक नंबर काम कर रहे हो। अभी तक तो शिवराज जी की सरकार थी, चल रही थी, बहुत बढ़िया चल रही है। क्या आपका विचार है, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? हम तो हाथ के पंजे में वोट देंगे साहब। मनोज चावला को चुनना चाहेंगे साहब, हमारे बाप दादा कांग्रेस में देते आए वोट, और पंजे पे हम मोड़ लगाएंगे। इस चुनाव को लेकर के और आम जनता का क्या मत है, यह हमने जानना चाहा। सानू कैमरामैन के साथ आलोट से और चलिए अब आईटीवी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है। आलोट विधानसभा क्षेत्र की जनता से 5 सवाल किए। सवाल नंबर 1, हमने पूछा कि आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं। इसमें 58% से ज्यादा जनता ने मुहर लगाई है, जबकि 39% से ज्यादा जनता ने ना में जवाब दिया है। वहीं कह नहीं सकते वाली जनता तकरीबन 2% से ज्यादा है। दूसरा सवाल हमने पूछा, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? यह था सवाल नंबर 2। इसमें हाँ में जवाब देने वाली जनता है 53% से ज्यादा, और नहीं में कहने वाली जनता है 42% से ज्यादा। कह नहीं सकते वाली जनता है 3.5% से ज्यादा। यानी कि पहले जवाब का अंतर और दूसरे जवाब का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, एक जैसा ही है। जैसा सवाल नंबर 1 है, एक बार फिर से सवाल नंबर 2 हम देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, और सवाल नंबर 1 जो आपने देखा उसका जवाब और सवाल नंबर 2 का जवाब बहुत मिला जुला है। 58 और 54, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है हाँ में। ठीक है, यानी कि 50% से ज्यादा जनता मौजूदा विधायक को चाह रही है, लेकिन ये जनता सिर्फ 50% से ज्यादा है, और ये बात हो रही है इस इंटरनल सर्वे की। इसके बाद आप जानते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है। सवाल नंबर 3 हमने पूछा कि अगर परिस्थितियां ऐसी बने कि आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट देंगे? इसका जवाब भी देखिए बड़ा रोचक है। 56% जनता कह रही है कि हम तब भी उसी पार्टी को वोट देंगे। मतलब आप उम्मीदवार बदल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन 34.5% जनता, 34% से ज्यादा जनता इस बात से इनकार कर रही है कि नहीं हम वोट नहीं करेंगे, और कह नहीं सकते वाली जनता 9% से ज्यादा है। यानी कि आप समझ सकते हैं मौजूदा विधायक को बदल भी दिया जाए तो भी यहां की जनता उसी पार्टी को वोट करना चाहती है, यानी उसे इस बात से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 हमने पूछा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे। इसकी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है पीएम मोदी के नाम पर। यह कहने वाली जनता है 27% से ज्यादा। मुख्यमंत्री के कामकाज के आधार पर कहने वाली जनता है 15% से ज्यादा। स्थानीय विधायक के कामकाज पर 34% से ज्यादा जनता ने मुहर लगाई है, जबकि पार्टी के आधार पर कहने वाली जनता 19% से ज्यादा है, और इनमें से कोई नहीं वाली जनता 3% से ज्यादा है। तो इस कैटेगरी को अगर हम समझें तो प्रधानमंत्री के नाम पर, प्रधानमंत्री के कामकाज के आधार पर 27% से ज्यादा जनता ने मुहर लगाई है। और अगर मौजूदा विधायक को इस कैटेगरी में हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो सबसे ज्यादा मौजूदा विधायक के कामकाज पर जनता ने मुहर लगाई है, जो 34% से ज्यादा है। यानी कि इस कैटेगरी पर भी मौजूदा विधायक का कामकाज सभी कैटेगरी पर भारी पड़ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सवाल नंबर 5 की।
तो एमएलए का रिपोर्ट कार्ड के लिए पांचवा और आखिरी सवाल 2024 के आम चुनाव के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या है सवाल नंबर 5? सवाल नंबर 5 है कि क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? इसका जवाब 55% से ज्यादा जनता ने हाँ में दिया है। नहीं में जवाब देने वाली जनता 32% से ज्यादा है और तकरीबन 12% जनता कह रही है कह ही नहीं सकते। तो हाँ में 55% से ज्यादा जनता ने जवाब दे दिया है कि मोदी फैक्टर उन्हें लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में काम करेगा, जबकि 34% से ज्यादा जनता ने कहा कि हमें नहीं लगता कि मोदी फैक्टर इस विधानसभा चुनाव में काम करेगा। ये बात हुई सवाल और जवाब की। आपने देखा हमारा इंटरनल सर्वे। तो इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारी चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर अब एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त आ चुका है। कांग्रेस के मौजूदा विधायक मनोज चावला को जनता ने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में 50% दिए हैं। हालांकि आपने सुना कि कुछ जनता मौजूदा विधायक मनोज चावला के कामों से खुश है, लिहाजा मनोज चावला पास हो चुके हैं। लेकिन आपको फिर से बता दें कि ये सिर्फ चुनावी रुझान है। असली नतीजे के लिए आपको 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। हम भी आपसे अपील करते हैं कि 17 नवंबर को वोट करने जरूर जाएं। अपने विवेक से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी नागरिक होने की एक खास ड्यूटी भी है। क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, वही विधानसभा में, सदन में, सड़क पर आपकी लड़ाई भी लड़ेगा। इसीलिए व्यक्ति ऐसा चुने जो आपके क्षेत्र को बखूबी समझता हो और आपको यानी क्षेत्र की जनता को भी बखूबी जानता हो। तो चलिए, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है एमएलए का रिपोर्ट कार्ड।